हिंद वंदे मातरम। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का हिस्ट्री का टॉप 40 इंपॉर्टेंट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे दोस्तों, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल रहने वाले। ठीक है, इससे पहले दोस्तों मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 करवा दिया हूं। ठीक है, यदि आपने नहीं देखे तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को 200 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का 200 क्वेश्चन कराऊंगा। यदि आप 200 क्वेश्चन पढ़कर चले जाते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कर सकता हूं कि आपका बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा और आपको बताना कि आप 40 क्वेश्चन में से कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सही सही कर पा रहे हैं। ठीक है, अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर पूछा गया दोस्तों, कि निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी। दोस्तों विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता की बात करें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है यह विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी। दोस्तों मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा सुमेरियन सभ्यता, जो कि मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता थी, यानी सुमेर सभ्यता राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुआ था। दोस्तों ये जो मेसोपोटामिया सभ्यता का जो विकास हुआ था ये दजला और फरात दोनों नदी के बीचों बीच में विकास हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दजला अलग ऑप्शन में दिया हुआ है, फरात अलग दिया हुआ है। ठीक है, और नील तो ये होगा ही नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यदि दजला और फरात दोनों साथ में रहता तो राइट आंसर हो जाता। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। दोस्तों बेबीलोन नगर की प्रमुख देवता की बात करें तो मरदुक जो है ये बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता था, यानी ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी। दोस्तों मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि की बात करें तो किलाक्षर लिपि थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा, किलाक्षर लिपि। अगला प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों कि मेसोपोटामिया में युद्ध एवं प्रेम की देवी को क्या कहा जाता था। दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता में ये जो युद्ध और प्रेम की देवी थी इसे क्या कहा जाता था, तो इसे दोस्तों इननी कहा जाता था। ठीक है, इननी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि असुरबेनीपाल कहाँ का शासक था। दोस्तों ये जो असुरबेनीपाल है ये कहाँ का शासक था, तो ये दोस्तों असरिया का शासक था, यानी ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, असरिया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया के उर देवता किससे संबंधित है। दोस्तों ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है इसमें जो उर देवता है ये इनमें से किससे संबंधित था, तो ये दोस्तों चंद्र देवता से संबंधित था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लिगलिमेस महाकाव्य का संबंध किससे। दोस्तों ये जो लिगलिमेस महाकाव्य है इसका संबंध इनमें से किससे है, तो मेसोपोटामिया से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मेसोपोटामिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिगु रथ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो दोस्तों ये जो जिगु रथ है इसका संबंध की बात करें तो इसका संबंध किससे, तो मंदिर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा, मंदिर। अगला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि कौन सा साम्राज्य 3 महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक विस्तृत था। तो दोस्तों ये कौन सा साम्राज्य था जो कि एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैला हुआ था, तो राइट आंसर रोमन साम्राज्य, ईरानी साम्राज्य, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों ये जो रोम है ये कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो रोम की बात करें दोस्तों तो ये जो है ये टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रोम के आरंभिक निवासी किस प्रजाति के थे। दोस्तों ये रोम के आरंभिक निवासी थे ये कौन सा प्रजाति के थे, तो ये कौन सा प्रजाति के थे दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एट्यूस्कन प्रजाति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रोम का पहला सम्राट कौन बना। दोस्तों रोम की पहला सम्राट कौन बना था, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे 14 का ऑप्शन नंबर बी, अगस्टस सीजर, जो कि रोम का प्रथम सम्राट बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुस्तुतुनिया नगर की स्थापना किसने की थी। दोस्तों ये जो कुस्तुतुनिया नगर है इसकी स्थापना किसने के द्वारा किया गया, तो कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कॉन्स्टेंटाइन। दोस्तों यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको रिवीजन के उद्देश्य से पूरा वीडियो तक को लास्ट तक देखना है और हर एक प्रश्न को अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इतना दिन आप क्या पढ़े नहीं पढ़े कोई भी मायने नहीं रखता दोस्तों, लेकिन अब कम समय में यदि आप हर एक क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में यदि क्वेश्चन दिए जाएंगे और वहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा तो आप आंसर को यदि पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन को पढ़ लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक था। दोस्तों रोमन साम्राज्य की प्रसिद्ध चिकित्सक इनमें से कौन सा था, तो गैलन। ठीक है, गैलन राइट आंसर होगा, गैलन। अगला प्रश्न है
कि गैलिटियर किन्हें कहा जाता था। दोस्तों ये जो गैलिटियर है ये इनमें से किसे कहा जाता था, तो ये गैलिटियर जो है दोस्तों ये योद्धा गुलाम पहलवानों को कहा जाता था, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, योद्धा गुलाम पहलवान। अगला प्रश्न है कि रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। दोस्तों ये जो रोम साम्राज्य थी इसकी मुख्य भाषा कौन सी थी, तो लैटिन जो है दोस्तों ये रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा थी, ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ड्रेसल 20 क्या था। दोस्तों ये जो ड्रेसल 20 है ये क्या था दोस्तों, तो ड्रेसल 20 की बात करें दोस्तों तो यह मिट्टी का बर्तन था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर है, मिट्टी का बर्तन। अगला प्रश्न है कि कोलोसियम था। दोस्तों ये जो कोलोसियम है यह क्या था दोस्तों, तो कोलोसियम की बात करें दोस्तों तो यह एक अखाड़े का मध्य नाम था, ठीक है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, एक अखाड़े का नाम था कोलोसियम। अगला प्रश्न है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है। दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए कि इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन है दोस्तों, तो इस्लाम धर्म का संस्थापक किससे माना जाता है दोस्तों, तो हजरत मोहम्मद साहब को, ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला प्रश्न है कि इस्लाम धर्म की स्थापना कहाँ हुई। दोस्तों इस्लाम धर्म की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी दोस्तों, तो सही आंसर होगा 22 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये मक्का में, ठीक है, मक्का में, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों कि इस्लाम में हिजराया हिजरत किस घटना को कहा जाता है दोस्तों, तो इस्लाम में हिजराया हिजरत जो है दोस्तों ये किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद साहब द्वारा मक्का से मदीना जाने की यात्रा को क्या कहा जाता है, तो हिजराया या फिर हिजरत, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि पहले खलीफा कौन बने थे। दोस्तों इस्लाम धर्म का सबसे सर्वोच्च पद खलीफा होता था, तो पहले खलीफा कौन बने थे दोस्तों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अबू बकर, ठीक है, अबू बकर जो कि पहले खलीफा बने थे, उसके बाद दूसरा खलीफा उमर बने थे, तीसरा उस्मान बने थे और चौथा अली बने थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब कबीले के किस जाति से संबंधित थे, तो ये बद्दू जाति से संबंधित थे, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, बद्दू। अगला प्रश्न है कि इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए किस स्थान की ख्याति थी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा कि इस्पात की तलवारों के निर्माण के लिए किस स्थान की ख्याति थी, तो इसका मैं आंसर देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट जानते हैं, ठीक है, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। अगला प्रश्न है कि इस्लामी दर्शन सबसे अधिक किस दर्शन से प्रभावित हुआ। दोस्तों इस्लामी दर्शन की बात करें तो सबसे अधिक कौन सा दर्शन से प्रभावित हुआ था, तो राइट आंसर होगा ईरानी दर्शन से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहनामा की रचना किसने की थी। दोस्तों ये जो शाहनामा है इसकी रचना की बात करें तो ये फिरदौसी के द्वारा रचना किया गया, यानी ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो सही आंसर होगा 29 का ऑप्शन नंबर डी खलीफा, ठीक है, खलीफा कहा जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पैगंबर मोहम्मद की माता का नाम क्या था। दोस्तों ये जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे इनकी माता के नाम क्या था दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अमीना, ठीक है, अमीना दोस्तों इनकी माता का नाम था। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि पैगंबर मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम था खदीजा, ठीक है, और इनकी इनकी जो बेटी थी उनका नाम था फातिमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। दोस्तों ये फ्यूड है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो फ्यूड का शाब्दिक अर्थ जमीन का टुकड़ा होता है, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 क्या है। दोस्तों ये 5 है ये क्या है दोस्तों, तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा जागीर, ठीक है, 5 क्या है तो एक जागीर है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्फ किसे कहा जाता था। दोस्तों ये सर्फ है ये किसे कहा जाता था, तो ये भूदान को कहा जाता था, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा भूदान। अगला प्रश्न है कि सामंती समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो दोस्तों ये जो सामंती समाज है इनके लेखक कौन है दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी मार्क ब्लॉक, ठीक है, मार्क ब्लॉक राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई क्या थी। दोस्तों सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा नाइट, जो कि सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन था। दोस्तों सामंती व्यवस्था के शिखर पर कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा राजा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा राजा। अगला प्रश्न है कि नाइट किसे कहा गया है दोस्तों, तो ये जो नाइट है दोस्तों ये किसे कहा गया है, तो घुड़सवार योद्धाओं को दोस्तों नाइट कहा जाता था, यानी ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा घुड़सवार योद्धाओं को, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि बड़ी सामंत के घर को क्या कहा जाता था। दोस्तों ये जो बड़ी सामंत के घर होते थे इसे क्या कहा जाता था, तो इसे दोस्तों मैनर कहा जाता था, यानी ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा मैनर। अगला प्रश्न है कि पोप्लियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया। दोस्तों ये जो पोप्लियो तृतीय हैं इन्होंने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया था, तो सही आंसर हो जाएगा सालरमा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर सालरमा। अगला प्रश्न है जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है। दोस्तों ईसाई धर्म की प्रथम पोप की बात करें तो ग्रिगोरी को दोस्तों ईसाई धर्म का प्रथम पोप माना जाता है। ठीक है, ग्रिगोरी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ईसाई धर्म का कहने का पोप का क्या मतलब होता है, तो जैसे दोस्तों इस्लाम धर्म में सबसे उच्च पद क्या होता था, खलीफा। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों ये जो ईसाई धर्म था यहाँ पे सब सर्वोच्च जो पद होता था ये क्या होता था, तो ये पोप होता था। ठीक है, तो ईसाई धर्म का पोप किसे कहा जाता है, तो ग्रिगोरी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने टॉप 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर लिए। और दोस्तों यदि आप हिस्ट्री का महातांडव का वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, उस वीडियो को आप एक बार देख लीजिए, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ली, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।